इंसान बनना कुछ चाहता है पर वो बन कुछ जाता है, क्योंकि उसका अपना एक सपना नहीं होता है। जिस इंसान का अपना एक सपना होता है वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है, मगर उसका एक सपना होता है। ऐसा ही एक लड़की के साथ होता है कि वो अपनी इतनी मन लगा कर के पढ़ाई करती है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करती है कि वो अपना लक्ष्य पा ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद सैफी आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग ध्यान से पूरा जरूर सुने। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी माताजी, इनके पिताजी और ये अपने माता पिता की एक इकलौती बेटी हैं और ये तीनों लोग बहुत ही खुश रहते हैं और सुख शांति से रहते थे और इन सभी का एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव में से ही पूरी हुई और इनकी आगे की भी पढ़ाई 8वीं क्लास से और 12 तक की पढ़ाई यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई इनके गांव से ही हुई। जब ये अपनी 8वीं कक्षा में थी तब इन्होंने अपना एक सपना सोचा था कि अब मुझे एक बड़े होकर के एक अधिकारी बनना है। तब वो अपना यही सपने को लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं। अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर लेती हैं। अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। तब वो 5:30 बजे यानी कि 5:30 पर वो अटेम्प्ट लिया करा करती थी और फिर सुबह अटेम्प्ट के बाद सुबह को वो अपनी यूनिवर्सिटी जाया करा करती थी और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई किया करा करती थी और जो उनको टीचर समझाती थी वो खूब ध्यान से समझा करा करती थी और फिर अपने घर पर आ जाया करा करती थी और घर पर आने के बाद रात को वो अपनी पढ़ाई किया करती थी। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर एक दिन उनको अपना एक जो उनका सपना होता है वो उनको अपना सपना याद आता है कि अब मुझे भी बड़े होकर के एक बड़ा अधिकारी बनना था। तब उनको वो सपना याद आ जाता है। अब वो अपने घर पर जाती हैं। अब वो अपने घर पर जाकर के अपने माता पिता से राय लेती हैं कि माताजी और पिताजी, मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। तब उनके पिताजी और माताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जो बनना चाहती हो वो बनो, जो खर्चा आएगा वो तुम्हें हम देंगे। तब वो खुश हो जाती हैं और उनके माता पिता भी बहुत ही खुश होते हैं। अब वो अपनी आगे की प्लानिंग करनी है कि अब उनको बनना क्या है और किस तरीके से परीक्षा देनी है। तब वो अपनी प्लानिंग पूरी कर लेती हैं और अपने रास्ते पर चल निकलती हैं, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो उस सड़क पर आ जाती हैं और उस रास्ते पर से चलना शुरू कर देती हैं। अब वो मन लगा करके मेहनत करके तैयारी करना शुरू कर देती हैं। अब जब वो मन लगा करके मेहनत करके तैयारी करना शुरू करती हैं तब वो बहुत मेहनत करती हैं और बहुत सारी तैयारी करती हैं और बहुत सारे नोट्स बनाती हैं, टेस्ट देती हैं। तब वो धीरे धीरे ऐसे ही समय बिता दिया करा करती थी और फिर एक दिन वो भी आ जाता है कि वो अपनी परीक्षा देने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं। तब जो खर्चा आया था इंटरव्यू में जाने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, तब उनके पिताजी ने सारा खर्चा दिया और जब वो इंटरव्यू देती हैं तब वो उस इंटरव्यू में भी सफल हो जाती हैं। अब वो अपने घर पर आती हैं। तब वो अपने घर पर आने के बाद अपने माता पिता को खुशखबरी देती हैं कि माताजी और पिताजी, मैं अपने परीक्षा में सफल हो गई हूँ और यूपीएससी परीक्षा मैंने
पास कर ली है, तब वो अपनी ये खबर अपने माता पिता जी को बता ही रही होती हैं। इतने में अखबार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तब वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि मैम आपकी रैंक कितनी आई है। तब वो बताती हैं कि मेरी रैंक 59 आई है। तब उनका नाम पूछते हैं। तब वो अपना नाम बताती हैं कि मेरा नाम ईशा दुहाना है और मैं एक IAS ऑफिसर बन गई हूँ 59वीं रैंक के साथ। तब वो इंटरव्यू देख कर के उनके जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं वो भी सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उनके घर पर फ़ोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं उनके दूर दूर के रिश्तेदारों की बधाइयों के लिए। तब उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं और इतने में ही सभी गांव वाले मिठाई लेकर के आ जाते हैं बधाई देने के लिए। तब उनके माता पिता और वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें। अगर हमें कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम।